दोस्तों काफी सारे लोगों की तरफ से एक सवाल पूछा गया है कि अगर ट्रेन की टिकट बुक करने के बाद टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है तो वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद ये कैसे पता किया जाए कि टिकट के कंफर्म होने के चांसेस कितने हैं। तो इसी कारण आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी भी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आप ये पता कैसे लगा सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। क्योंकि अगर आपको पहले ही ये पता लग जाएगा कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं होने वाली है तो उसके बाद आप अपना कोई दूसरा इंतजाम भी कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों जो वेटिंग टिकट होती है उस टिकट पर कुछ कोड लिखे होते हैं जिनकी मदद से आप ये पता कर सकते हो कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं या फिर कितने कंफर्म होने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों वेटिंग टिकट पर लिखे हुए अलग अलग प्रकार के कोड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफी सारे लोगों के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है कि अगर उनकी वेटिंग टिकट पर कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा है तो वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि उनकी जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो ही जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेटिंग टिकट पर लिखे हुए कोड की मदद से आप केवल एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। तो अब अगर बात करें वेटिंग टिकट पर लिखे हुए कोड के बारे में, अब दोस्तों जैसा ही आप अपने वेटिंग टिकट को चेक करेंगे तो उस पे आपको कुछ अलग अलग प्रकार के कोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि RLWL, PQWL, GNWL और TQWL। यहाँ पर जो कोड में WL है उसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। तो अगर आपकी टिकट पर RLWL लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और RLWL वाले वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। यानी कि अगर आपके वेटिंग टिकट पर RLWL लिखा हुआ है तो आपको अपना कोई दूसरा इंतजाम कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके वेटिंग टिकट पर लिखा हुआ है PQWL तो इसका मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और PQWL कोड वाली वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी टिकट पर GNWL लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, तो दोस्तों GNW कोड वाले वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो यानी कि अगर आपकी वेटिंग टिकट पर GNWL लिखा हुआ है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोबारा मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट पर GNWL लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टिकट है वो 100% कंफर्म हो ही जाएगी। लेकिन इस कोड के साथ आपके टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ आपका ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके टिकट पर एग्जाम्पल के लिए GNWL 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपसे पहले टिकट बुक की हुई है उनमें से अगर 5 लोग अपनी टिकट कैंसिल करते हैं तभी आपकी टिकट कंफर्म हो पाएगी। और अगर आपकी टिकट पर TQWL लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। और इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट वाली टिकट तब कंफर्म होती है जब कोई व्यक्ति तत्काल कोटे से बुक किए गए टिकट को कैंसिल कर देता है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो टिकट ट्रेन में तत्काल कोटे से बुक होती है उनकी सीट पहले से ही काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए जिस टिकट पर TQWL कोड लिखा होता है उसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि अगर मान लो कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई है तो उस पे कोड कौन सा लिखा होता है, यानी कि किस कोड की मदद से ये पहचाना जाए कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। तो अगर आपकी टिकट पर CNF कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। और ऐसी टिकट पर कोच नंबर के साथ बर्थ नंबर भी लिखा होता है। तो दोस्तों अगर लास्ट में ये बोला जाए कि किस कोड वाले वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो कोड के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जिस वेटिंग टिकट पर GNWL लिखा होता है उसके कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।